दलित प्रेरणा स्थल पर धरना दे रहे किसानों की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का माहौल गर्मा गया था, जिसके बाद आज पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं ने आज यहाँ 0 पॉइंट पर आकर महापंचायत करने का निर्णय लिया। नमस्कार, मैं भूमिका बाला और आप देख रहे हैं डियर इंडिया टीवी। मास्टर मेहकार नगर, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन भानु। तो सर, ये जो आंदोलन है और ये जो महापंचायत है, ये किस उद्देश्य से हो रही है? देखिए, उद्देश्य तो बड़ा साफ है कि किसान परेशान है और सरकार किसी तरीके से नहीं चाहती कि किसानों की समस्याओं का हल हो। और विशेष तौर पर यहाँ का जो शासन प्रशासन है, वो प्रशासन की बिल्कुल नीयत खराब है। जो अधिकारी बैठे हैं वो किसानों की समस्याओं को हल करना ही नहीं चाहते। इस वजह से ये किसानों की 10% भूमि की बात हो जो आवासीय प्लॉट के लिए, और 2013 का जो कानून है जो 1 जनवरी 2014 से लागू है, उसको लागू कराने की बात हो, 64.7% जो अतिरिक्त मुआवजा है उसकी बात हो, और किसानों के जो बच्चे जो जमीन चली गई उसके बाद जो बेरोजगार हुए उनके रोजगार की बात है। मुद्दे बहुत सारे हैं और मुख्य रूप से 3 मुद्दे हैं: 64.7%, 10% आबादी भूमि, और ये 2013 का जो कानून 1 जनवरी 2014 से जो लागू है उसको पूरी तरह से लागू किया जाए। इन बातों को लेकर के ये संघर्ष है। तो जो ये आंदोलन है, ये आपको क्या लगता है कि दबाव बनाने में सरकार पर कामयाब हो पाएगा? देखिए, सीधी सी बात है, किसान को दबाव की या कोई इस तरह की बात नहीं करता। किसान तो शांति प्रिय तरीके से अपनी बात तो उठाता रहा है, और इसी कड़ी में 2 तारीख को किसानों ने ये ऐलान किया, जो संयुक्त मोर्चे का जो सारे किसान संगठन है उन्होंने ये ऐलान किया था कि यदि यहाँ की सरकार, यहाँ के जो प्रतिनिधि है या यहाँ के जो अधिकारी है हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग दिल्ली जाने की बात करेंगे, हम संसद में अपनी बात रखेंगे। क्योंकि जिनको हम चुनते हैं वो इसलिए कि वो चुने हुए लोग हमारे कल्याण की, जनता के कल्याण की बात करें और जो ऐसी योजनाएं बनाएं कि जिससे ये जनता का कल्याण हो, तो हम वहीं जाकर अपनी बात रखेंगे। लेकिन इन्होंने दलित प्रेरणा स्थल के पास किसानों को वहां रोका और ये बात रखी कि हम आपकी जो है वार्ता करना चाहते हैं, और ये आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के भीतर आपकी जो हमारे मुख्य सचिव है उनसे वार्ता करा देंगे, और जो भी निर्णय होगा उसके बाद में वो फैसला आप कर लेना। किसान बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से दलित प्रेरणा स्थल के अंदर चले गए, कोई रोड पे नहीं बैठा, किस तरह का कोई वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं माहौल कि जो कहीं किसी को रास्ता रोकने की बात हो या किसी से अभद्रता की बात हो। किसान बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से अपने दलित प्रेरणा स्थल में था। और एक बड़ी विडंबना की बात है, जो हमारी वर्तमान में सरकार है जो अपने आप को हिंदूवादी कहती है, तो किसान उस समय धावन कर रहे थे और वहाँ जो मंत्रोच्चारण चल रहा था उस समय उसको खंडित करने का काम किया, जबकि हिंदू धर्म में ऐसा होता नहीं है, तो उसको भी खंडित करने का काम किया। दूसरी तरफ ये जो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उसमें कहीं ना कहीं संस्कारों का इतना अभाव है कि सरकार कहती है महिला सशक्तिकरण की बात, लेकिन वहाँ जो महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है, यहाँ के जो डीसीपी हैं उन्होंने महिला की चोटी पकड़ने का काम किया और महिला पर जो मारपीट करने का काम किया, तो इससे ज्यादा और निंदा क्या हो सकती है। इसके बावजूद ये किसान के धैर्य की परीक्षा लेना चाह रहे हैं। आज भी किसान शांति प्रिय तरीके से बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठा है, कहीं कोई अभद्रता नहीं है, कोई तोड़फोड़ नहीं है, कोई विचारों में कोई ऐसी बात नहीं है कि जहाँ कहीं उग्रता की बात हो। तो ये जो दबाव की बात नहीं है, किसान एकजुट हुआ है, और इन्होंने इससे पहले एक तरीका अपनाया था कि यहाँ जितने भी अधिकारी भेजे उन्होंने किसान संगठनों को तोड़ करके इनको अलग अलग बांटने का काम किया, लेकिन ये भूल गए कि ये वो भूमि है कि यही नलगढ़ा भी यही है कि जहां अंग्रेजों से मुक्ति के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने यहाँ जो अपने गोला बारूद बनाने का काम नलगढ़ा में ही हुआ था, यहीं से रणनीति बनती थी। और
यही भूमि है कि जहाँ भट्टा पारसोल आंदोलन हुआ। तो ये जो भूमि है ये इतिहास रचने का काम करेगी और हम किसी भी सूरत में जब तक हमारे जो भी अधिकार हैं, जो हमारा हक है वो नहीं मिलेगा, हम शांति प्रिय तरीके से, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से अपना आंदोलन करेंगे। और ये यहाँ मानेंगे तो ठीक है और नहीं है तो अगली योजना बनेगी। अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो राष्ट्रीय नेता है, किसान नेता नरेश टिकैत जी, उन्होंने भी कहा है कि लखनऊ कूच करेंगे। उन्हें टप्पल में रोका हुआ है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जलेसर में वहां पर गिरफ्तार किया हुआ है। सुबह 4 बजे सीओ पहुंच गया पुलिस बल लेकर के, लेकिन जब वो उनसे भी नहीं रुके तो एसएसपी और अतिरिक्त पुलिस फोर्स लेकर के वहां पहुंच गए और उनको वहां बंधक बना रखा है। तो ये आखिर तानाशाही नहीं थे और क्या। किसानों के इस लोकतंत्र में किसान ये संविधान में है कि अपनी बात कह सकता है, हर किसी को अधिकार है, लेकिन यहाँ तो वो अधिकार ही नहीं है। तो ये दमन की नीति है और दमन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये तो वो लोग हैं कि जिन्होंने अंग्रेजों का दमन सहन नहीं किया, तो ये तो है क्या। मेरा आप दोनों से भी यही सवाल होगा कि आपको क्या लगता है कि सरकार पे जो ये दबाव बन रहा है आंदोलन के जरिए, वो कितना कामयाब हो पाएगा? ये 100% कामयाब होकर रहेगा जी। हम सब लोग यहाँ से जब भी उठेंगे जब हम अपना हमारा हक हमें मिल जाएगा। जब से यहाँ 2 दिन लगो, 4 दिन लगो, हफ्ता लगो, 10 दिन लगो, इसका परिणाम तो जी यही रहेगा कि हम अपना 10% और अपना 64% लेकर आएंगे जी। मेरा नाम आनंद दरोगा जी है, मेरा काम भट्टा पारसोल है जी। तो आपको क्या लगता है कि सरकार पे जो दबाव बन रहा है आंदोलन के जरिए मुआवजा देने के लिए, ये कितना कामयाब हो पाएगा? ये 100 में 100% कामयाब होगा। ये नहीं मानेंगे, हम मनाएंगे, छोड़ेंगे। हमारा पक्का इरादा है, ठीक है। हम अपनी सब मांगों को मांग कर रहेंगे, जमीन वाली भी। और ये इतने भ्रष्ट लोग हैं। मैं अभी रिटायरमेंट आया हूँ 2 साल से। 2 साल में कहीं प्राधिकरण चले जाओ, किसी थाने में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बेगर पैसे के कोई काम नहीं होता। सरेआम पैसा कमा रहे हैं, अनलीगल माइंस चल रहे हैं, कहीं नीचे से ऊपर तक सब मिले हुए हैं। ईमानदारी का तो कोई यहाँ है ही नहीं कुछ भी। और हम भट्टा पारसोल कुछ फौजी ज्यादा जुड़े हैं, मैं भी फौजी हूँ, और हमारा इरादा है कि हम हटेंगे नहीं, चाहे कितने ही दिन हो जाएं, और दिल्ली भी जाएंगे। अच्छा है, यहाँ नहीं बनी बात तो आगे चलेंगे। हटेंगे नहीं जब तक आपको मुआवजा नहीं मिल जाता, जब तक आपको हक नहीं मिल जाता। तो इस आंदोलन के या इस महापंचायत से आपके निजी जीवन में कितना असर पड़ रहा है? निजी जीवन में निजी जीवन तो हमारा खत्म कर दिया इन्होंने। जमीन अपने मजे उससे ले रहे हैं, बिल्डर आकर काले धन को व्हाइट धन बना रहे हैं, किसान को तो चूंट रहे हैं। किसान का कौन सा रेट बढ़ा है? ना तो उसकी जमीन उसका रेट बढ़ा है, नाज का। बाकी सब दवाइयों जो खेत में दवाई लगती हैं उनका सबका रेट बढ़ गया। धान कट्टे का वजन कम कर दिया, खाद के कट्टे का रेट ऊपर बढ़ गए। तो किसान को तो ये सोच रहे हैं, किसान को चाहते हैं अंबानी अडानी का नौकर बन के रहे, उनके बड़े बड़े गोदाम बन गए हैं। और आज तक कोई भी किसी भी स्टेट का आदमी पैसा लेकर नहीं भागा विदेश। गुजरात के क्यों भागते हैं? गुजरात के कितने आदमी भाग कर चले गए, क्या कारण है? लेकिन जनता नहीं समझ पा रही है। इनका मसला रहा है हिंदू मुस्लिम सीट पकड़ लो। किसान को तो मार के छोड़ेंगे। किसान का हर किसान पे कर्जा है, कोई कैसा भी किसान अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, और ज्यादा बढ़ाएंगे। भट्टा पारसोल वाला कांड सुना था? कौन सा? भट्टा पारसोल वाला कांड, हम वहीं के सब बैठे किसी अधिकारी में हिम्मत है तो झांक के दिखाए, वहाँ पे क्यों नहीं जाते? कोई भेड़िया थोड़ी है वहाँ पे, अरे इंसान है वहाँ पे, तो जाए।
यदि सही विचार है तो, यदि गलत ही विचार है तो जाएंगे नहीं। ये वादा है, कभी देख लेना आप, नहीं जाएंगे भट्टा 500। क्या क्यों डर है इनको? सच्चाई का डर है, सच्चाई नहीं है इनके पास, बेईमानी का रास्ता। नीरज कुमार सिंह है और आप जितने भी देख रहे हैं, हम जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित किसान हैं। मतलब इस महापंचायत का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस मुख्य ये जो पंचायत है, जो हमारे किसान लीडर, जो संयुक्त किसान मोर्चा गौतम बुद्ध नगर बना है, उसके जो भी किसान लीडर हैं, छल से धोखे से इस निरंकुश सरकार ने, इस तानाशाही सरकार ने, जो एक वार्ता का माध्यम उन्होंने 8 दिन का समय हमें दलित प्रेरणा स्थल से दिया था, और 3 तारीख में जो थोड़ी सी कम हमारी संख्या थी, उस वजह से उन जो किसानों को जेल पहुंचाने का काम किया है। पहला हमारा मुद्दा इस पंचायत के माध्यम से ये है कि जो भी हमारे किसान लीडर, संयुक्त किसान मोर्चा के जो भी किसान नेता जेल में डाल रखे हैं, उनको पहले बाहर लाया जाए, तब आगे की कोई वार्ता होगी। मुख्य मुद्दे हमारे 2 हैं। एक तो है 10% प्लॉट का मामला, दूसरा जो नया भूमि अधिग्रहण कानून, जिसकी जन्मभूमि यही है। गौतम बुद्ध नगर में जब भट्टा पारसोल कांड हुआ, उसके बाद में नया भूमि अधिग्रहण कानून 2013 बना, उसको बिंदुवार तरीके से पूरा उसको जो है पालन किया जाए। हम सरकार से यही मांग करते हैं और इसी मांग को लेकर हम यहाँ पर आए। सॉरी, क्या ये आंदोलन सिर्फ कृषि कानून के खिलाफ है या फिर इसमें अन्य मुद्दे भी शामिल हैं? नहीं, ये तो गौतम बुद्ध नगर के जो हमारे मुद्दे हैं, चाहे मुआवजे को लेकर हो, 4 गुना मुआवजा हो, चाहे 10% प्लॉट का मामला हो, मूल्यतः हमारे यही मुद्दे लेकर हम यहाँ पर आए हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम संसद कूच करना चाहते थे, जिसे हमारी सरकार ने, ये जो तानाशाही सरकार है, योगी की जो सरकार है, इन्होंने हमें दलित प्रेरणा स्थल पर रोक दिया। एक भरोसे के साथ हम वहाँ पर रुके और हमसे ये कहा कि मुख्य सचिव के माध्यम से, उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव के माध्यम से आपके मुद्दों को 8 दिन में हल कराया जाएगा। इसी विश्वास के साथ हम दलित प्रेरणा स्थल पर रुके, वरना हमारा संसद कूच का आह्वान था। 2 तारीख में हम संसद भवन जाना चाहते थे। जो हेजिटेट कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें कोई ऐसी झिझक वाली बात नहीं है। पहले भी हम 13 महीने आंदोलन कर चुके हैं, तब भी हमें सरकार ने अन्य जो भी उपाधि हैं, चाहे वो खालिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो या आतंकवादी हो, नवाजा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपने आप को किसान सिद्ध किया, हमने मूल किसान सिद्ध किया। और सरकार ने, जो मोदी सरकार ये कहती थी, जो हमने एक बार निर्णय ले लिया, उससे हम पीछे नहीं हटते हैं। उस मोदी सरकार ने माफी मांगते हुए प्रधानमंत्री ने और उन कृषि कानूनों को वापस लिया, तो हम जन समर्थन के साथ ये आम जनता से ये अनुरोध करना चाहते हैं, ये अपील करना चाहते हैं कि हमारा देह आपको परेशान करना नहीं है। हम खुद परेशान हैं, किसी की इच्छा नहीं होती है रोड पर बैठना, ठंड में अपने बीवी बच्चों को छोड़कर यहाँ पर आंदोलन करना। हम कहीं ना कहीं परेशान हैं, कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। इसी कारण हम यहाँ पर पंचायत कर रहे हैं। हमारा कोई भी इरादा आपको परेशान करने का नहीं है। अगर सरकार चाहे, जितनी जल्दी हो सके हमारे इन अधिकारों का निपटारा करे और हम कहीं ना कहीं हम वापस चले जाएंगे। हमें कोई शौक नहीं है रोडों पर बैठने का। तो आम जन से आपके माध्यम से हम यही अपील करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि ये अन्नदाता जो पूरे 100% जो भी जनता है उसका पेट भरने का काम करता है। हमारा कोई ध्येय नहीं है आपको परेशान करने का। जब तक आपकी मांगे नहीं पूरी होती, तब तक क्या ये आंदोलन चलता ही रहेगा? देखिए, जहाँ तक जेवर एयरपोर्ट का सवाल है, 2.5 से 3 साल तो हमें आंदोलन करते हो गए, जिसमें नए भूमि अधिग्रहण 2013 के कानून का पालन कराना और दूसरा 14 साल ये 10% प्लॉट को लड़ते हुए हो गए। इस बार जब सरकार पे लगातार हमने विश्वास के साथ में समय पर समय देते गए, लेकिन जब सरकार ने हमारी बातों को नहीं सुना, तो इस बार एसकेएम के सभी नेता, शीर्ष नेतृत्व इकट्ठा हुआ और उन्होंने ये निर्णय लिया कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, किसी भी कीमत पर हम वापस नहीं आएंगे। तो इस बार बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। तो जैसा कि हम देख ही सकते हैं, सभी देख सकते हैं कि महिलाएं भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। तो उनकी इस भाग लेने का भूल गई मैं, जैसे भी महिलाएं इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं, तो उसका आपकी नजर में क्या वो है, क्या बोलते हैं? बिल्कुल मातृशक्ति हमसे आगे है और उन्होंने कहीं ना कहीं ये सिद्ध भी किया है इस आंदोलन में। चाहे ये 0 पॉइंट का आंदोलन हो, चाहे ग्रेटर नोएडा का हो, चाहे यमुना का हो, चाहे वो संसद कूच का मामला हो, मातृशक्ति बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर हमसे आगे चलने का काम कर रही है और उन्हें पता है कि असली पीड़ा क्या है। हम भी फिर भी कहीं ना कहीं युवाओं में जोश की कमी है, लेकिन महिलाओं में कहीं बिल्कुल जोश की कोई कमी नहीं है और एक दृढ़ निश्चय के साथ, संकल्प के साथ निश्चित ये अपने घर से ठान कर आई हैं। जो चूल्हा भी यहीं चला रही हैं, खाना खिलाने का काम भी यहीं कर रही हैं और वो जरूर हमसे आगे चलने का काम कर रही हैं और हम इस मातृशक्ति को और उनके इस बलिदान को और उनके सहयोग को हम सलाम करते हैं।
और जैसा कि हमें अभी पता चला है कि राकेश टिकैत जी को नजरबंद कर दिया गया है, तो उसके बारे में, उनके बारे में आपकी क्या विचार? देखिए, किसान को आप कुछ देर के लिए तो कैद कर सकते हैं, लेकिन जितना आप उसे कैद करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो माननीय राकेश टिकैत जी हो, चाहे हमारे एसकेएम के शीर्ष नेतृत्व हो, हम यही कहना चाहते हैं, सरकार समय रहते ही हमारे उन किसान नेताओं को छोड़े, माननीय राकेश टिकैत जी को छोड़े, वरना ये आंदोलन एक चिंगारी का रूप लेगी, वो प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जाएगी। सरकार ये गलती बिल्कुल ना करे, 13 महीने उसने करके देख चुका है, और अगर इसी प्रकार का फिर से आंदोलन अगर सरकार चाहती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, हम निश्चित ठानकर अपने घर से दृढ़ संकल्प और ये कसम खाकर आए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार हम चाहे पहले 13 महीने का आंदोलन किया, इस बार 26 महीने, 39 महीने या जितने भी समय हमें आंदोलन करना पड़े, हम अपने बिना अधिकारों के वापस लिए यहाँ से किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि किसान अपने मुद्दों को लेकर सशक्त है और कहते हैं कि हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती। आगे की और अपडेट्स जानने के लिए फॉलो करें डियर इंडिया टीवी को। धन्यवाद।